नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की। 2016-17 से लेकर 2021-22 के बीच कुल डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले हैं वो 16,437.63 करोड़ प्राप्त हुए हैं। और इसके सोर्स क्या हैं? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, कॉरपोरेट और अन्य स्रोत से। और ये जो है इसमें से 9,188.35 करोड़ अकेले इलेक्ट्रल बॉन्ड से। ये वही इलेक्ट्रल बॉन्ड है जिसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में कानून बनाकर की गई। जिस वक्त ये विधेयक पेश हुआ था सदन में तो लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सिर्फ विपक्षी दलों ने ही नहीं, बहुत से प्रावधानों को लेकर। और विपक्षी दलों के अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति की थी और भारत निर्वाचन आयोग ने तो आपत्ति की ही थी, लेकिन किसी भी आपत्ति को नहीं स्वीकार किया गया। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बना उसमें एक और विशेष बात हुई। पहले जो चंदे की व्यवस्था थी विभिन्न कंपनियों के द्वारा वो था कि उसका जो लास्ट 3 ईयर्स, प्रीवियस 3 ईयर्स, उसमें जो प्रॉफिट होता था उसका 7.5% से ज़्यादा डोनेशन के रूप में नहीं दिया जा सकता था। इस बैरियर को जो 2017 का फिनांस एक्ट था इसको तोड़ दिया गया और ये जो 7.5% की सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो मैं ये बतला रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से इस 5 साल वित्तीय वर्ष में आया है 9,188.35 करोड़, जो कुल डोनेशंस का 55% से ऊपर है। और ये जो डोनेशन है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, इसमें से 5,271.97 करोड़ अकेले एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बाद जो अन्य राष्ट्रीय दल हैं उनको 1,783.93 करोड़ मिला और अन्य जो 24 क्षेत्रीय दल, राज्य दल हैं उनको मिला है 2,132.45 करोड़। तो ये जो बीजेपी का रेशियो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो 52% है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून बनने से, जिस पर एतराज़ जताया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसे हुआ? तो भारत में जो सत्तारूढ़ दल है 9 वर्षों से बीजेपी, उसको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। इस कानून की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि कौन इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए डोनेशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो नाम पता नहीं लग सकता है, खुलासा नहीं हो सकता है। यह निश्चित तौर पर पारदर्शिता के विरुद्ध है। और भारत में जो चुनावों में काफ़ी खर्च आते हैं, चाहे वो एमपी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, यदि इतनी बड़ी गैर बराबरी होगी राजनीतिक दलों के चंदे में, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या अन्य राष्ट्रीय दल हैं, राज्य दल हैं, उनको बहुत ही गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता लाए जाने के लिए, और ये हो कि जो कानूनन चंदा मिले वो सभी दलों में कुछ तो बराबरी रहे। थोड़ा बहुत का फ़र्क हो सकता है, वो चलेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा चंदा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। और पारदर्शिता लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन किया जाना चाहिए। ये भारत सरकार को अविलंब सोचना चाहिए। और साथ ही जो लोग चंदा दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उनका नाम भी जनता के सामने में प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि कहीं इनमें वैसे लोग तो नहीं हैं जो इकोनॉमिकल ऑफेंडर्स हैं। और यदि इलेक्ट्रल ऑफेंड जो
इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके द्वारा ये राशि दी जा रही है, तो उनके विरुद्ध भारत सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय